हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। ओके, इसमें से हम लोग को कौन सा, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं क्वेश्चंस, उसमें से कुछ हाइड्रोकार्बन है, उसमें बता गया है कौन सा हाइड्रोकार्बन में एडिशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन में एडिशन रिएक्शन, कौन सा हाइड्रोकार्बन में एडिशन रिएक्शन हो सकता है। पहले एडिशन रिएक्शन होता है क्या है। एडिशन रिएक्शन में, एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कोई ना कोई चीज ऐड हो, मतलब कि कंबाइन, मतलब कि टू कंपाउंड और मॉलिक्यूल कंबाइन। इसमें दो मॉलिक्यूल कंबाइन होता है या दो कंपाउंड कंबाइन होता है, इस तरह से एक नया प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो उसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी ये था एडिशन रिएक्शन, जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते थे। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब भी होगा वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का होगा। क्यों? क्योंकि ये अनसेटिस्फाई होता है। जहां पर कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, वो है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या तो बोल सकते हैं एल्किन और एल्काइन को अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। ठीक है, और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है उसी का एडिशन रिएक्शन हो सकता है। एडिशन रिएक्शन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब कि एल्केन का एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? सपोज कर लो एल्केन का एग्जांपल लेते हैं, CnH2n+2 इसका जनरल फॉर्मूला है, एन का वैल्यू 2 ले लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर एन का वैल्यू 2 लेंगे तो ये वैल्यू जो आएगा वो क्या हो जाएगा, C2H6 आएगा। अब यहाँ पे कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, ये 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर कार्बन किसी चीज को ऐड नहीं कर पाएगा। क्यों ऐड नहीं कर पाएगा? क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, जो कि 4 बॉन्ड यहाँ पे बनाया हुआ है। दोनों कार्बन अपना 4 4 बॉन्ड बना लिया है, तो ये किसी भी चीज को ऐड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर एल्किन और एल्काइन रहेगा, जैसे कि एग्जाम्पल 3 में दिया गया C3H6 में, अगर C3H6 की बात करें तो ये C3H6 में एक जगह पर डबल बॉन्ड होगा और एक जगह पे सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ पर क्या होगा, अगर इसका रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से करवाया जाएगा, हाइड्रोजनेशन करवाया जाएगा, तो यहाँ से ये बॉन्ड ये ब्रेक करेगा, और बॉन्ड ब्रेक करके ये क्या होगा, ये C, इस पे एक H पहले से था और यहाँ पे डबल बॉन्ड था, वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और दोनों पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ओवरऑल ये बन जाएगा क्या, CH2CH3। मतलब कि एल्केन और एल्कीन जो होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब बदलता है तो वहां पे एडिशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर C3H6 का होगा, C3H8 का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एल्केन के फॉर्मूला पे डिपेंड करता है और एल्केन का एडिशन रिएक्शन नहीं होता है। यहाँ CH4 का भी, ये भी एल्केन से रिलेट करता है, इसी वजह से इसका भी एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। C2H6 का एडिशन रिएक्शन होगा। कैसे होगा? तो C2H2 में कैसे रहता है ये C2H2, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन हो गया, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, फिर हाइड्रोजन रहता है। तो पहले यहाँ H2 से रिएक्ट करेगा तो एक बॉन्ड तोड़ेगा, एक बॉन्ड तोड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, HCH, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और दोनों जगह पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था ना, ट्रिपल बॉन्ड से देखो कितना बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड हो गया। 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड जब टूटता है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ता है, दोनों कार्बन पे एक एक। फिर यहाँ पर ये रुकेगा नहीं, फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, इस बार फिर से एक बॉन्ड तोड़ेगा, एक बॉन्ड इस बार फिर से टूट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा हमारे पास, फिर हमारे पास बचेगा 2 कार्बन और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, और सभी पर एक एक हाइड्रोजन फिर से जुड़ जाएंगे कार्बन पर। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। मतलब कि ये एल्काइन से एल्केन में, सॉरी, हाँ एल, ये इथाइन से इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 बार एडिशन रिएक्शन होगा और इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C3H6 एंड C2H2। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।